नमस्कार, खास खबर डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है पारस जैन, जो ग्रेटर नगर निगम में फायर समिति के चेयरमैन हैं। उनसे करते हैं विशेष बातचीत। जैन साहब, आपका स्वागत है। जो देखने में आ रहा कि बिल्डिंगें जयपुर महानगर बनता जा रहा है, खूब बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन उसमें सुरक्षा के साधनों का वो नहीं हो पाता। फायर एनओसी लोग कम लेते हैं और घटनाएँ हो जाती है। इसको लेके आपकी क्या भूमिका रही है अब तक? देखो, हमने जो हमारी टीम है फायर की, वो सतत निरीक्षण भी करती है और जहाँ आगजनी की घटनाएं होती है वहाँ त्वरित कार्रवाई करते हुए विदिन कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में वहाँ पहुँच भी जाती है। और जिन तंग गलियों की और उनकी आप बात कर रहे हैं, उनके लिए मैंने बाइक्स हैं हमारे पास, जो अगर कोई तंग गलियाँ हैं तो उनमें आग बुझाने का कार्य करती है। तो अपने ग्रेटर नगर निगम में कितने अग्निशमन वाहन है, ऐसे कितनी बाइकें हैं? और अब जयपुर में आपने देखा होगा कि बिल्डिंगें, लंबी लंबी बिल्डिंगें बन रही है, 20-20 मंजिला। उनमें अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए क्या उपाय है? देखिए, अभी हमारे पास 18 मीटर तक की जो हाई राइज गाड़ी है वो भी उपलब्ध हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही आई है अग्निशमन में। और इसके अलावा हमारे पास हर करीब जयपुर में, क्योंकि हेरिटेज और ग्रेटर में डिवाइड हो गया, तो करीबन 13 फायर स्टेशन हैं। उनमें सभी में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ अवेलेबल है। और एनी टाइम हम, मतलब आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि हम कहीं आग लगी हो और वहाँ हम बुझा नहीं पाए हों। लेकिन जो मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने देखा होगा कि आपने कहा 18 मंजिल तक की है, लेकिन जयपुर में बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऊंचाई की बन रही है, तो उसको लेके नई मशीनें फायर ब्रिगेड खरीदने जाने की आपकी योजना है? बिल्डिंग बायलॉज बने हुए हैं। और जहाँ तक हाई राइज बिल्डिंगों का सवाल है तो परमिशन उन्हीं को दी जाती है जहाँ तक कि हमारे पास अग्निशमन यंत्र हैं, जिन पर हम उन्हीं बिल्डिंगों को परमिशन दी जाती है। तो क्या ग्रेटर नगर निगम की आपकी टीम जांच करती है? अभी तक आपने कितने मामले ऐसे पाए गए जहाँ पे ये अग्निशमन के उपाय नहीं है? ऐसे कई मामले मैंने स्वयं ने देखे हैं, जिनमें हमने जब वहाँ वास्तविकता देखी तो फायर सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। उनको हमने नोटिस भी दिए हैं, लेकिन प्रभावी कार्यवाही जो होनी चाहिए थी वो अधिकारियों का सहयोग नहीं रहा, इस कारण से हो नहीं सकी। तो ऐसा क्या कारण है कि अधिकारी आपका सहयोग नहीं कर रहे? और आपने निरीक्षण किया, आपने रिपोर्ट दी है कि वहाँ पे अग्निशमन के उपाय नहीं है? ऐसा आप जान रहे हो, पूरे गहलोत राज में भ्रष्टाचार चरम पे है और अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है और गहलोत सरकार का उनको आश्रय प्राप्त है। इस कारण से अधिकारी एक अपने भ्रष्ट मंसूबों को कामयाब करने के लिए, मान लो, वो प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि अधिकारी बिना जांचे परखे फायर एनओसी जारी कर रहे हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है कि ऐसा जो नियम जो फॉलो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद एक दुर्लभ जी हॉस्पिटल जो नज़दीक में ही है उसका खुद ने इंस्पेक्शन किया था। वहाँ आज भी अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे फायर की गाड़ी पहुँच ही नहीं सकती। इतना इंक्रोचमेंट है कि अगर आग लग जाए तो वहाँ फायर गाड़ी नहीं, फिर भी उनको एनओसी दी जा रही है। तो ऐसे जयपुर में, ग्रेटर में ऐसे कौन कौन से बड़े मामले जो आपकी नज़र में, जहाँ पे तुरंत जांच पड़ताल आपने की और जहाँ पे कमियाँ पाई गई? जयपुर की आप कोई सी भी बिल्डिंग उठा के देख लो, आप गौरव टावर ले लो जहाँ लाखों लोगों का रोज़ आना जाना है, और कितने ही मॉल्स हैं, आप जाके देखोगे तो वो ऑटो सिस्टम पे तो कहीं, मतलब कहीं भी नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऑटो सिस्टम पे पूरे जयपुर में कहीं भी फायर के वो लगे हुए हैं। हमने बदलाव की कोशिश भी करी, इसको ऑनलाइन भी किया, लेकिन कुछ लोगों का भी सहयोग नहीं है। जो हाई राइज इतनी बिल्डिंगें बना रहे हैं वो खुद नहीं चाहते कि वो प्रॉपर उनका अग्निशमन जो उपकरण है उनका उपयोग करें। आप खुद फायर समिति के चेयरमैन हैं, तो फिर आखिर कैसे, मतलब आप कार्रवाई कर पाएंगे? जब आप कह रहे हैं कि आपने जांच पड़ताल करी है, कमियां हैं, आप खुद चेयरमैन हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा है, आपने पूरा प्रकरण पढ़ा होगा। यज्ञमित्र सिंह जी ने हमारी समितियों के अस्तित्व पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगाया था। उसके बाद में काफ़ी 20 महीने तक, मतलब, समितियां काम नहीं कर पाई और अभी भी डीएलबी ने फाइल अटका रखी है। प्रॉपर चेयरमैनों को जो अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से जो कार्य करने देना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जैसे ही सरकार बदलेगी और हम प्रभावी रूप से करेंगे तो मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा, फायर चेयरमैन होने के नाते, कि इसको फायर को बिल्कुल फेयर करूँगा और जितना भी जो इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। एक सवाल फायरमैन की भर्ती को लेकर भी है, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? सब फायरमैन की भर्ती शायद लगभग समाप्ति की ओर है। फायरमैनों की भर्ती हो गई और एएफओ की भी भर्ती हो गई। और पूरे राजस्थान में देखें, जब से गहलोत सरकार बनी है तब से ऐसी कौन सी भर्ती है जो बिना भ्रष्टाचार के पूर्ण हुई हो। इसलिए इसके बारे में टिप्पणी करना अनावश्यक होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मामले उस समय भी आए थे। फायर का पूरे राजस्थान में एक भी प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। ये प्रस्ताव मैंने मेरी समिति में अब लिया है
और सभी के पास वो प्रमाण पत्र हैं जिनकी वैलिडिटी पे बहुत सारे सवाल जनता की तरफ से भी खड़े हुए, स्टूडेंटों की तरफ से भी हुए। वो सारे प्रमाण पत्र ऐसे ही हैं, और जो भी भर्तियाँ हुई है वो मेरे को नहीं लगता कि नियमों से या नियमों के में जाके हुई है। तो आपका सीधा सीधा आरोप है जो भर्तियाँ हुई है पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई कोई भी भर्ती। आप देख लो ना कितने पेपर आउट होते हैं, पेपर लीक में तो राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी भर्ती की पारदर्शिता से हुई हो ऐसा उम्मीद भी नहीं की जा सकती इस सरकार में। एक सवाल मेरा ये भी है कि साफ़ सफाई के मामले में हमेशा स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, जयपुर अव्वल नहीं हो पाता, इसका पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखो, मैं नगर निगम के नाते कहूँगा, जो सरकार को बीजेपी का बोर्ड होने की वजह से ग्रेटर नगर निगम में अधिकारियों को हावी करके और काम नहीं करने दिया, यही एक सबसे बड़ी वजह रही। वरना स्वच्छता में हमारी महापौर के नेतृत्व में हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग किया है। उससे डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण में डीजल की चोरी की वजह से लोग चला नहीं पाते थे वाहनों को, वो डोर टू डोर पहुँच भी रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समय जो हमारी टीम काम कर रही है वो बेहतर रैंकिंग पहले से अच्छी आएगी जयपुर की स्वच्छता सर्वेक्षण में। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि अभी आपने पहले कहा कि अधिकारियों की मनमानी की वजह से जो समितियां बनी हुई है वो कार्य नहीं कर पा रही, तो आप कैसे अपने वार्ड पार्षद हो, आप कैसे आप जनता को राहत दे पाते होंगे? देखिए, मैंने मेरे चेयरमैन बनने के बाद यहाँ अग्निशमन का कार्यालय 20 साल से VKI में स्थापित था। मैंने उसको यहाँ पे इसमें अपने नगर निगम लालकोटी में स्थापित किया। उसके अलावा मैंने जो फायर एनओसियाँ जो मतलब मैनुअल दी जाती थी, ऑफलाइन जारी की जाती थी, उनको सारा ऑनलाइन किया। अब कुछ जो सुधार है वो कुछ मतलब भूमि बिल्डिंग मालिकों के स्तर पे भी है कि वो प्रॉपर साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो मैं जनता से भी अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि वो फायर एक ऐसी चीज़ है कि इसकी दुर्घटना से बहुत सारी जनानियाँ होती है और मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है। तो मेरी जनता से भी अपील है कि उचित उपकरण लगाकर ही फायर एनओसी लें। तो हमारे साथ फायर समिति के चेयरमैन पारस जैन जी। जैन साहब का यही कहना है कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जो जितनी ऊंची बिल्डिंगें बन रही है जयपुर में, उनके जो बिल्डर है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिना फायर एनओसी के कोई ऐसा निर्माण नहीं करे। कैमरामैन सुरेश ताने के साथ सत्येंद्र शुक्ला।